दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ग्रेजुएशन का एडमिशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आपको करना है तो आप लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एमपी कॉलेज एडमिशन का फॉर्म आपको भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सेम वीडियो को फॉलो करिए, अपना फॉर्म भी इस प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट कौन सी है ये, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करना है, डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाना है। इसके बाद में आपको दिखेगा अप्लाई नाउ। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आप लोग कोर्स वगैरह देख सकते हैं। पहला स्टेप रहेगा रजिस्ट्रेशन का, फिर लॉगिन करेंगे फॉर्म, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करेंगे, आगे अपना रिजर्वेशन वैटिस क्लेम करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फिर इसके बाद में कॉलेज चॉइस चूज करेंगे, फिर प्रोसीड एंड लॉक करेंगे, फिर इसके बाद में पेमेंट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में फिर आप उसका प्रिंट वगैरह निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा, पूरा फॉर्म आपको भरकर दिखाएंगे। तो फॉर्म फिल करने के लिए आप लोग अप्लाई नाउ वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपको दिखेगा एलिजिबिलिटी में आप लोग जाएंगे और यहाँ पर आपके पास कौन सी एलिजिबिलिटी है, यानी 12वीं के बाद स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातक के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एनसीटी ही, तो आप लोग 12th स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे आफ्टर 12th HSC। ठीक है, आगे रहेगा आर यू रेजिडेंट ऑफ एमपी, अगर आप एमपी के निवासी हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप लगा देंगे। आगे हैव यू पास 12th हायर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, अगर आपने एमपी के किसी भी ज़िले से 12th किया है तो आप यस कर दें, वरना नो कर देंगे। अगर किया हो तो यस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने 12th एमपी से ही किया है तो आप लोग अपना समग्र आईडी नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर कैंडिडेट्स नेम अपने आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। नहीं किया है तो अब नीचे है 12th बोर्ड, 12th जो है अपने कौन से बोर्ड से किया है वो फिल करें, 12th का रोल नंबर डालें, 12th एग्जामिनेशन पासिंग ईयर डालें, पहले 12th का बोर्ड डालेंगे, कौन से बोर्ड से आपने 12th किया है। सारे बोर्ड आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपने बोर्ड का नाम, अपने रोल नंबर बोर्ड का 12th का, और बोर्ड 12th का पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने 12th कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, डालने के बाद में आपको आपके सामने जो भी टेक्स्ट आए वो टेक्स्ट यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद में गेट डेटा पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर लिखा मिलेगा कि 12वीं कक्षा का डेटा नहीं मिला, इसलिए आपका फॉर्म पंजीकरण फॉर्म सत्यापन के लिए भेजा गया है। अगर डेटा मिल गया होगा, मैच हो गया होगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन कैच हो जाएगी, वरना ये लिखाएगा, आप ओके पर क्लिक कर देना। अगर डेटा मिल गया होगा तो आपका नेम फिल हो जाएगा, कैटेगरी वगैरह ये इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी, वरना आपको फिल करनी पड़ेगी। अपना पूरा नेम डालें, कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, SC ST OBC WS या अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी डालेंगे। अपना जेंडर यहाँ पर फिल करेंगे, आपका जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल जो भी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में सेलेक्ट करके फिल करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और फिर जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको OTP जनरेट करना है, वेरीफाई करना है। फिर इसके बाद में जो वेरिफिकेशन कोड है OTP वो आपको SMS में भेज दिया जाएगा और व्हाट्सएप पर भी भेज दिया जाएगा। वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है और इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपको दिखाई योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, ये आपके सामने लिखाएगा और SMS में आपको जानकारी भेज दी जाएगी। ठीक है, और SMS में ही आपको रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगी और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा लॉगिन का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब आपको दिखेगा यूज़र नेम आपको SMS में भेज दिया गया है, वहाँ से देखकर यहाँ पर डालिए। आगे पासवर्ड भी SMS में और व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया गया है, आप दोनों चीज़ यहाँ पर डालिए। टेक्स्ट आपके सामने जो भी आए यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में साइन इन पर क्लिक करके साइन इन कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, बेसिक डिटेल्स कुछ फिल मिलेंगी, जैसे कि कैंडिडेट्स फुल नेम फिल मिलेगा, कंफर्म कैंडिडेट्स फुल नेम फिल मिलेगा। आगे मदर का नेम आपको डालना होगा। ठीक है, फादर नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ फिल मिलेगी, कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ भी डिलीवरी मिलेगी, जेंडर फिल मिलेगा, कन्फर्म जेंडर भी फिल मिलेगा। आगे रिलीजन, धर्म आपको अपना सेलेक्ट करना है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो भी धर्म है अपना धर्म डालेंगे। इसके आगे रहेगा ब्लड ग्रुप।
ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ब्लड ग्रुप भी कंपलसरी है, ये भी आपको फिल करना पड़ेगा। आगे मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड है तो मैरिड लगा सकते हैं अपने हिसाब से। आगे ईमेल आईडी डली हुई मिलेगी, ठीक है। आगे है मोबाइल नंबर डला हुआ मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर आप डालेंगे यहाँ पर, दूसरा व्हाट्सएप नंबर आप डालेंगे यहाँ पर, स्टार लगा हुआ कंपलसरी है, ठीक है, डालना पड़ेगा। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल में नेशनलिटी में आपको इंडिया भूटान का ऑप्शन, अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इंडिया पर टिक कर देना है। आगे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अब हाउस नंबर, अपना मोहल्ला गांव जो भी अपना यहाँ पर डालेंगे, और अपना पोस्ट ऑफिस और तहसील यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ज़िला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना सिटी डालेंगे जहाँ आप रहते हैं, पिन कोड अपने एरिया का यहाँ पर डाल देंगे। आगे है परमानेंट एड्रेस, अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो फिर आप इस पर टिक लगा सकते हैं, फिर सेम एड्रेस आपका नीचे भी फिल हो जाएगा, ठीक है, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी सभी इन्फॉर्मेशन डालें। आगे रहेगा मदर फादर गार्जियन मोबाइल नंबर, इफ़ यू वांट, अगर आप देना चाहें तो फादर मदर ब्रदर किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप है क्वालिफिकेशंस का। अब आगे है हैव यू पास 12th हायर सेकेंडरी एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन पहले सेलेक्ट कर दी होगी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। नीचे आएगा एग्ज़ाम रिजल्ट, अब 12th का जो रिजल्ट है वो कैसा है, पास है या वेटिंग में है या डिक्लेयर्ड है, दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन दे सकते हैं। अगर रिजल्ट आ गया है तो डिक्लेयर्ड पर लगा सकते हैं। आगे लास्ट डिग्री, लास्ट आपने अगर कोई डिग्री मतलब कोई डिप्लोमा वगैरह किया हो, ITI किया हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है, वरना 12th सेलेक्ट कर लेंगे, लास्ट 12th ही किया होगा। आगे स्पेशल सब्जेक्ट ग्रुप, अब सब्जेक्ट ग्रुप की लिस्ट में कौन कौन से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, बायोलॉजी ग्रुप, कॉमर्स, होम साइंस, और भी है मैथ ग्रुप। अगर साइंस स्ट्रीम मैथ ग्रुप से किया है PCM से तो मैथ ग्रुप ले सकते हैं, PCB से किया है तो बायोलॉजी वाला ग्रुप ले सकते हैं, अपने हिसाब से आपको ले लेना है, ठीक है। अब आगे है ग्रेड परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज कितनी आई है आपको, सॉरी रिजल्ट किस में था, परसेंटेज में या फिर ग्रेड में, तो आप अपने हिसाब से लगा देंगे, ठीक है। CBSE में और ICSE में ग्रेड पर चलता है रिजल्ट। अगर परसेंटेज पर लगाएंगे तो आपको टोटल मार्क्स डालने होंगे और मार्क्स ऑफ 10 डालने होंगे, ठीक है। और अगर आप ग्रेड पर लगाते हो, अगर आप ग्रेड सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर तो फिर आपको ग्रेड यहाँ पर लेनी होगी, ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। परसेंटेज वाला जो भी ऑप्शन अपने ले लेना। आगे फिर टोटल मार्क्स ऑफ 10 डाल दें, जितने नंबर आपके आए हैं यहाँ पर, जितने का पूर्णांक है यहाँ पर, और प्रतिशत यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। इसके आगे है एडिशनल सब्जेक्ट फॉर एलिजिबिलिटी, अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट थी तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे, ठीक। आगे है करियर प्रोस्पेक्ट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, करियर प्रोस्पेक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है देखिए, यहाँ पर है गवर्नमेंट जॉब, किस पर्पस के लिए आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, या फिर स्टार्टअप के लिए, तो आप लोग अपने हिसाब से लगा देंगे, गवर्नमेंट जॉब भी लगा सकते हैं, ठीक है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट किस फील्ड में है आपका, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटिंग, सिविल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप अपने हिसाब से एक ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो इन्फॉर्मेशन भरा, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर ये पेज सेव हो जाएगा। अगला पेज है रिजर्वेशन एंड वेटेज का। अब ABC ID की ज़रूरत पड़ रही है, ABC ID आपके पास होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर डालनी है। यदि आपका ABC ID उपलब्ध नहीं है तो बनाएं, ठीक है, बनाकर यहाँ पर डालें। आगे है रिजर्वेशन डिटेल्स, अगर MP के मूल निवासी हैं तो यस कर देंगे, वरना नो पर टिक लगा देंगे। माइनॉरिटी स्टेटस, हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म से आते हैं तो यस करना है, वरना नो पर टिक लगा देना, ठीक है। इसके आगे रहेगा माइनॉरिटी रिलेवेंट सर्टिफिकेट, अगर आप यस करते हैं तो लगाना है, अगर नो करेंगे तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फिर ये ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि अगर आप MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप यस करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मूल निवास प्रमाण पत्र की, MP के मूल निवास प्रमाण पत्र की, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र नंबर की। आगे MP डिस्पोजल डेट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, यानी कि आपको फिर MP का जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप नो करते हैं तो फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब
एफिडेविट चाहिए होगा, फिर आपको एक एफिडेविट चाहिए होगा, चूज़ फाइल, उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एमपी के निवासियों को चाहिए आपका डोमिसाइल, अदर स्टेट के स्टूडेंट को चाहिए एफिडेविट। ठीक है, इसके आगे है माइनॉरिटी। अगर यहाँ पर यस करते हैं, माइनॉरिटी में अगर यस करते हैं तो फिर आपको माइनॉरिटी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा, यानी कि आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे है डू यू हैव वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। आगे है डू यू हैव बीपीएल कार्ड। अगर बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, बीपीएल कार्ड है तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। आगे वेदर द प्रेजेंट, यहाँ पर कर्मचारी आपके फादर मदर कोई अगर कर्मचारी हैं एमपी किसी भी जॉब में तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे। ठीक है, आगे कैटेगरी सिलेक्ट है, कंफर्म कैटेगरी सिलेक्ट है। नॉन क्रीमी लेयर, अब नॉन क्रीमी लेयर किसे कहते हैं, जिसकी इनकम 8 लाख से ऊपर आती है उसको नॉन क्रीमी लेयर में शामिल किया जाता है। 8 लाख से कम इनकम वाले को क्रीमी लेयर में, 8 लाख से ऊपर वाले को क्रीमी लेयर में, 8 लाख से कम वाले को नॉन क्रीमी लेयर में शामिल किया जाता है। तो आप नो कर देंगे अगर 8 लाख से कम इनकम है तो। आगे है MAT ASS प्रोफाइल आईडी, अगर हो तो डाल दें, वरना इसको छोड़ देना है। आगे टोटल इनकम, एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली की एनुअल इनकम वार्षिक आय कितनी है डालना है। या तो होगी 60,000 रुपये, 12×5 60, या होगी 12×72 या 12×7 84, जितनी भी होगी अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना। ठीक, माइग्रेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, अगर जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख के निवासी हैं तो यस करना है, वरना नो करना है। आगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अगर PWD से बिलोंग करते हैं तो यस करना, वरना नो करना है। आगे क्लास, अब क्लास में से मतलब सैनिक हैं या फ्रीडम फाइटर, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स से हैं तो लगा सकते हैं, वरना नन पर टिक लगा देना है। इसके आगे NCC सर्टिफिकेट, अगर NCC का कोई सर्टिफिकेट है तो यस करना है, वरना नो पर टिक लगा देना है। अब यहाँ पर ओलंपिक खेल में भाग लिया हो कभी, या विश्व कप कोई भी अगर आपने लिया हो तो यस कर सकते हैं, वरना इसको छोड़ देना है। ठीक है, आपको टिक नहीं लगाना है। तो अगर इनमें से कोई भी हो तो आप लगा सकते हैं, वरना इनको छोड़ देना है। नीचे है 1 स्टेप UG फॉर गवर्नमेंट स्कूल टीचर, अगर आप गवर्नमेंट टीचर स्कूल हैं, डू यू फॉल अंडर 1 स्टेप तो आप लगा सकते हैं, वरना नो पर यहाँ पर भी टिक लगा देना है। फिर इसके बाद में आपके सामने अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप फ़ोटो, सिग्नेचर और अपलोड डॉक्यूमेंट वगैरह। फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मार्कशीट नेम 10th क्लास की मार्कशीट। ठीक है, और ये मार्कशीट और यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ रहे हैं। शायद ये 10th की होगी और ये 12th की मार्कशीट होगी। सभी डॉक्यूमेंट का साइज़, फ़ोटो का 10 से 5000 KB के बीच में, और सिग्नेचर का 10 से 5000 KB के बीच में, और बर्थ सर्टिफिकेट का 50 से 200 KB के बीच में साइज, मार्कशीट का 50 से 200 KB के बीच में, और 12th की मार्कशीट का भी 50 से 200 KB के बीच में। नॉन की जो भी सर्टिफिकेट आपको मतलब मांगा जाए वो आप अपलोड कर देना। ठीक है, अपने हिसाब से, हमारे फॉर्म के हिसाब से ये सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपने हिसाब से करने हैं, आपको अपने हिसाब से करने हैं। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन से ये डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। सभी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच लें। ठीक है, अगर अपना फ़ोटो नहीं है तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, मतलब अपना पासपोर्ट का फ़ोटो खींच लें। फिर IM रिसाइज पर जाकर इसका साइज जितना मांग गया उतना कर लें। ठीक है, इसके बाद में सेव कर लें। इसके बाद में ब्राउज़ पर जाएँ, सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें, जैसे कि हमने अपलोड कर दिए। ठीक है, फिर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। आपको अगला ऑप्शन दिखेगा कॉलेज चॉइस फिलिंग। अब सबसे पहले आपको कोर्स नेम सेलेक्ट करना, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो लिस्ट में देख पा रहे होंगे BSc, BCom LLB, BBA LLB, BA LLB ऑनर्स 5 ईयर कोर्स, और BCom, BSA, BA, UG डिप्लोमा, और कौन से कोर्स हैं BA BEd, BPES, कोई भी कोर्स कर सकते हैं। जो कोर्स करना हो अपना कोर्स ले लें। आगे यूनिवर्सिटी नेम, विश्वविद्यालय का नाम, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर से, या अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से, या छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से, जिवाजी यूनिवर्सिटी से, क्रांति शौर्य यूनिवर्सिटी, क्रांतिवीर तात्या यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है सारी यहाँ पर आ रही हैं। आपको जो यूनिवर्सिटी लेनी है अपनी यूनिवर्सिटी का आप लोग नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी नाम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस होगा। अब आगे है कॉलेज टाइप, कॉलेज का प्रकार,
एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट तो अपने हिसाब से लगा देना, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो गवर्नमेंट वाला ऑप्शन ये है, प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट, एडेड चाहिए तो एडेड। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए थोड़ी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तब आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो पाएगा। आगे डिस्ट्रिक्ट, किस ज़िले में कॉलेज चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट सारे आ रहे हैं, मोरेना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, देवतिया। इन्हीं ज़िलों में गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, इसलिए ये ज़िले आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप एडेड कॉलेज लेते हैं तो ऑप्शन शायद कुछ बढ़ेंगे, तब भी आपके यही ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको अपना कॉलेज का ज़िला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि ऊपर दिए गए कोर्स का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, कॉलेज का प्रकार और जिला चुनने के बाद अवेलेबल कोर्स दिखाई देंगे। अब इसके बाद में आप लोग सर्च पर क्लिक करें, तो सेलेक्ट करने के बाद आप लोग सर्च पर जब क्लिक करेंगे तो अवेलेबल कोर्स में आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ग्वालियर मतलब जो ज़िला आपने सेलेक्ट किया है उस ज़िले में कौन कौन से कॉलेज जो गवर्नमेंट या फिर एडेड हैं जो आपने सेलेक्ट किया है, जिस हिसाब से आपको दिख जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज हैं सारे, जितने कॉलेज आपको आ रहे हैं यहाँ पर दिख रहे हैं लिस्ट में, उनमें से कोई भी कॉलेज आप ले सकते हैं। कॉलेज जो सिलेक्ट करना हो उसके आगे वाले मतलब सब्जेक्ट भी साथ में है, जैसे देख पा रहे होंगे कि बीए रेगुलर इकोनॉमिक्स ग्वालियर, जिले का नाम ग्वालियर, सब्जेक्ट सोशोलॉजी रेगुलर बीए। तो जो सब्जेक्ट लेनी है सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। और कॉलेज भी इधर चेंज हो रहे हैं, फिर कॉलेज का भी ध्यान रखिएगा। वीरांता कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज भर्तीवार, गवर्नमेंट कॉलेज बेहतरवर। तो अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट वाइज और कॉलेज कौन से हैं यहाँ पर देख लेना, ठीक है। ये कॉलेज का नाम आएगा, कोर्स बीए रेगुलर, और सब्जेक्ट जरूर ध्यान से देख लेना। सब्जेक्ट जो चाहिए सब्जेक्ट भी साथ में होने चाहिए, और जिला। इसके सामने वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में इधर आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अवेलेबल कोर्स ये हैं, अप्लाइड फॉर, किस कॉलेज के लिए अप्लाइड किया गया इधर है। जितने कॉलेज के लिए अप्लाई किया गया होगा वो सारे आप यहाँ पर देख पाएंगे। 5 कॉलेज के लिए अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। आप जितने कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहें करें, अपने हिसाब से सब्जेक्ट लें, सब्जेक्ट कोर्स कॉलेज अपने हिसाब से भरना है, ठीक है। वीडियो को बस आप डेमो के तौर पर देखते रहें, अब बाकी अपनी इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से भरिए। इसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे, और फिर इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। फिर रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब अगला जो पेज है वो है आपका प्रीव्यू का। तो अब आप लोग देख पा रहेंगे फॉर्म स्टेटस पेंडिंग और फॉर्म स्टेटस नॉट वेरीफाइड। अभी ये वेरीफाइड या पेंडिंग में है, ठीक है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है सब आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद में नीचे आएंगे, नीचे आएँ, ये यहाँ पर करेक्शन कुछ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखें, मैंने प्रवेश प्रक्रिया संबंधित सभी नियमों को अध्ययन कर लिया है और मुझे उनकी पूरी जानकारी, इस पर एक बार टिक करना है। कॉलेज आपने कौन से लिए हैं वो सारे यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे फॉर्म की इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, अगर सही है तो फिर आप, ठीक है, जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे और OTP वेरीफाइड करेंगे। जनरेट OTP पर पहले क्लिक करें, फिर पेमेंट करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके फ़ोन पर एक OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। अब आएगा वेरीफाई एंड लॉक। अब इस पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म पूरी तरह से लॉक हो जाएगा, फिर आप फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो श्योर हैं कि आपको फॉर्म फिल करना है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका ये वेरीफाई और सेव हो जाएगा। और फिर इसके बाद डायरेक्टली ही आप लोग पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए फ़ीस कितनी है, मात्र 100 रुपये। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रहेगी, ठीक है। तो आप पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पे विद UPI ऐप्स, पे विद UPI ID, किसी भी तरीके से पेमेंट कर दें। पेमेंट दिखेगा मेक पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद में आपका पेमेंट डन हो जाएगा। पेमेंट जब सक्सेसफुली डन हो जाए इसके बाद में फॉर्म को दोबारा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही आपका प्रिंट निकल पाएगा, ठीक है। तो प्रिंट निकाल देना और अपने पास रख लेना, शायद कॉलेज में जमा हो भी सकता है, ठीक है। अपने कॉलेज में एक बार पता कर लेना। अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुछ जानना हो कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए, मेरिट वगैरह की जानकारी के लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।